My name is Deepak and welcome to our YouTube channel. So today our discussion is on the multiple linear regression, that is MLR. In the previous video we have discussed about the linear regression. In the linear regression we have discussed about the simple linear regression. तो हमने सिंपल लीनियर रेग्रेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. थोड़ा सा आइडिया हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में ले लिया. रेग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी हम प्रीवियस क्लास में पूरा कवर आउट कर चुके हैं. आज का हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एन रेग्रेशन. सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमारे पास क्लासिफिकेशन था, रेग्रेशन प्रॉब्लम्स का. रेग्रेशन में हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन था जिसमें हम पढ़ रहे थे लीनियर रेग्रेशन. लीनियर रेग्रेशन का सिंपल लीनियर रेग्रेशन वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. And in this particular video, we will cover towards the multiple linear regression, which is the advanced version of simple linear regression. So, as I always provide this first slide to get you about all the introduction about the GATE syllabus that we have covered about the simple linear regression. So, today our topic is the मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन. तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे. हमारा स्क्रीनशॉट लिया है हमने ऑफिशियल वेबसाइट से मशीन लर्निंग का. तो मशीन लर्निंग में हमारे पास जो तीसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा है आज, दैट इज अ मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन. सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने सिंपल लीनियर लास्ट वीडियो अगर आपने वॉच किया हो तो उसमें सिंपल लीनियर रेग्रेशन हम कवर कर चुके हैं. आज हमारा काम चलेगा मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के ऊपर. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज अ मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन इन द शॉर्ट फॉर्मेट, दैट इफ यू हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट, ओके, अगर आपकी इक्वेशन पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो हम उस तरीके की इक्वेशंस या उस तरीके की प्रॉब्लम्स को किस में पुट करेंगे, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के अंदर. देखिएगा सर, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. एक आपके पास y था, एक आपके पास x था. जो हमारे पास y था वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल. और जो हमारे पास x था, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था दैट इज योर y इज इक्वल टू दी mx प्लस c, जो हमने थोड़ा सा कन्वर्जन करके देखा था कि सर दिस इज इन द मशीन लर्निंग सम m and c will be concurrent towards the b naught plus b1 x प्लस एरर. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास इसकी, दैट इज योर सिंपल लीनियर रेग्रेशन. आज जो आप देख रहे हो दैट इज मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन, जिसमें आप देखेंगे सर x1 एक जो है, x2 आपके पास है, xn x3 xn तक आपके पास कहानी जाएगी. तो ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब मल्टीपल हो जाए, इसमें तो केवल आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, या हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स अंडर मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन. ओके, अब बेसिक क्रक्स आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन है क्या इन शॉर्ट. Moving forward, so as we already discussed that multiple linear regression, that is MLR, is nothing but a supervised learning algo used for predicting the continuous target variables based on two or more independent variable. This is the key word which we always be remembered while dealing with the multiple linear regression. If someone asks you about what is a multiple linear regression, तो multiple linear regression होता क्या है, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा independent variable मौजूद हो. Moving forward, the extent of this is it extended for simple linear regression by incorporating the multiple predictors. हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इनको हम प्रेडिक्टर्स भी बोलते हैं. ओके, सो दीज आर आल्सो नोन एज प्रेडिक्टर्स. क्लियर? आगे चलते हैं. एक जनरल इक्वेशन अगर हम देखें मैथमेटिकली इसकी, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन हमने जस्ट डिस्कशन करा हुआ है, दैट इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 plus beta 2 x2 to dot 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 beta n xn plus error term. This epsilon is nothing but the error you have. Okay, तो हमें ये छोटा सा ध्यान रखना कि सर बीटा 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 to beta n xn plus epsilon जो है हमारे पास एक तरीके से मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के अंदर एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी. जहां पे हमने y देख लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज आल्सो नोन एज अ टारगेट. These are all the independent variables जिसको आप फीचर्स भी बोलते हो. बीटा नॉट जो है वो इंटरसेप्ट है आपके पास. हमने ये इक्वेशन देखी थी, यहाँ पे ये जो बीटा नॉट है दिस इज योर इंटरसेप्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू दी
बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, जो भी आपकी इक्वेशन थी, तो ये बीटा नॉट जो था वो इंटरसेप्ट था, दैट इज योर वाई इंटरसेप्ट, सो इट इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट, और मशीन लर्निंग टर्म में उस इंटरसेप्ट को बोलते हैं बायस. ओके, सो बीटा वन टू बीटा एन आर द कोफिशिएंट्स जिसे आप वेट्स के नाम से जानते हो, and epsilon is nothing but the error term, normally the distributed within with the mean of 0. आई होप ये एक बेसिक सी इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा. मैथमेटिकली लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हमको कैसे लिखना है, तो बहुत सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने एक इक्वेशन फॉर्मेट में लिख लिया जो कि एक लीनियर इक्वेशन है आपके पास. चलते हैं हम आगे. So assumptions MLR will remain same, those which we have already studied in the simple linear regression. Same to same linearity will be there. That is a relation between the predictor and the response is always be linear. That's why it is also known as a linear regression. दूसरा था independence, that is observations are independent to each other. जितनी भी observations होगी वो सारी independent होगी एक दूसरे से. Next we have the homoscedasticity, that is nothing but the constant variance of the error will be there. No multi-collinearity, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था, that is predictor should not be highly correlated. जितने भी आपके predictors हैं वो बहुत ज़्यादा correlated नहीं होने चाहिए. And the last is the normality, that is your residuals or the error should be normally distributed. Okay, आपके पास जो भी errors है वो normally distributed होनी चाहिए. ये कुछ basic से हमने assumptions सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी देखे थे, और वही assumptions आपके यहाँ पे भी मिल रहे हैं. दैट इज linearity, independence, homoscedasticity and the no multicollinearity and the normality. ये assumptions आपको याद रखने होते हैं. These are the important, मे बी गेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर थियोरेटिकल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो देयर मे बी द चांसेस कि आपसे assumptions उस पर्टिकुलर एल्गो के पूछ ली जाए. ओके, तो assumptions always keep in the mind. Now मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. अब आपको क्या थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजें समझनी पड़ेगी कि सर मैथमेटिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एमएलआर को. ओके, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन को मैथमेटिकली कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो आई होप कुछ मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजीज आप पहले से जानते हो. जैसे m क्रॉस n प्लस वन मैट्रिक्स विल बी देयर. आपने 2x2 मैट्रिक्स देखी होगी, 2x3 मैट्रिक्स देखी है, 2x2 देखी है, 2x4 मैट्रिक्स देखी है. ये सारी मैट्रिसेस आपने देख रखी है. आपने 3x3 मैट्रिक्स देखी हुई है, यू हैव सीन 3x4 मैट्रिक्स. तो ये सारी मैट्रिसेस हैं. तो जस्ट लाइक दैट वी हैव m क्रॉस m प्लस वन मैट्रिक्स विल बी देयर ऑफ द पर्टिकुलर फीचर्स विद कॉलम ऑफ वन ऑफ द इंटरसेप्ट, जिसमें हम कॉलम एक इंटरसेप्ट चलेंगे. बीटा आपके पास n प्लस वन क्रॉस वन वैक्टर चलेगा जो आपके पास कोफिशिएंट आप बनाएंगे. y जो है m क्रॉस वन वेक्टर ऑफ द आउटपुट बनेगा. अब ये पढ़ने में तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकली लग रहा है कि सर ये क्या कोफिशिएंट है, क्या वेक्टर है, क्या आपके पास आउटपुट वेक्टर्स है. एक बार जैसे जैसे हम आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ में आएगा सर बहुत सिंपल है. ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं. बहुत सिंपली आप ये चीज कवर आउट कर सकते हो. इसमें कोई कहीं पे भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि ये बहुत आपको मैथमेटिकली चीज जानी है. यस, मैथमेटिक्स इज प्रेजेंट, बट अगर आपको थोड़ी सी मैट्रिक्स का आता है आइडिया तो आप ये बहुत जल्दी से सॉल्व कर देंगे. मैं कोशिश करूंगा एक मैथमेटिक्स के ऊपर जो आपके मशीन लर्निंग में जितनी मैथमेटिक्स यूज हो रही है उनका एक रिकॉल वीडियो आपके लिए डिजाइन कर लूँ. सिंस ये वीडियोस हम बहुत शॉर्ट रखना चाह रहे हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस हैं, सो इसमें हम इतना इन डिटेल में मैथमेटिक्स को नहीं एलोबरेट करेंगे. लेकिन आई अश्योर यू इसके लिए एक अलग से आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए फॉर द कंप्लीट इन द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में जो भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में डेफिनेटली आपको लिए प्रिपेयर करके दे दूंगा. सो दिस इज द एज यूजुअल इक्वेशन y is equal to the बीटा x प्लस एप्सिलॉन जो आपके पास चलता है. अब हमें यहाँ पे एस्टिमेट करना है बीटा को. ओवर मेन टास्क इज टू एस्टिमेट द बीटा. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी हम यही कर रहे थे, वहां पे हम फिट लाइन निकाल रहे थे. जस्ट लाइक दैट हमें बीटा को एस्टिमेट करना है. तो बीटा एस्टिमेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा राइट नाउ. डेरिवेशन में बता दूंगा जब भी हमारे पास लॉन्ग वीडियो, डिटेल्ड वीडियो जिसका बनाएंगे तो उसमें पूरा इसको डिराइव करके बता दूंगा व्हाई बीटा कैप कम्स लाइक दिस. ओके, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट बीटा कैप इज, ऑल्दो इसका डेरिवेशन कहीं आता भी नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, बट फिर भी जब डिटेल वीडियो बनेगा
मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन का 1-1.5 घंटे का, तब हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे इन डिटेल में. सो दैट इज बीटा कैप इज नथिंग बट टी एक्स ट्रांसपोज विद एक्स inverse with x transpose multiplied by y. All this you must have to remember. This is the particular equation, must known equation, जहाँ पे हमने सिंपल लीनियर रेग्रेशन में भी कुछ एक दो फॉर्मुलेस याद करे थे, बीटा नॉट और बीटा वन के. जस्ट लाइक दैट मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में भी आपको ये फॉर्मूला याद करना है. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू विल इजीली रिकॉल दैट. हम आगे चलते हैं. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका. हम आगे चलते हैं. सॉल्विंग द मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन. अब देखिए, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन जब भी आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके पास दो पर्टिकुलर मेथड होते हैं इसके अंदर सॉल्व करने के. तो सबसे पहला मेथड है यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, ओके, और दूसरा यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड. क्लियर? सो नॉर्मल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है? यूजिंग द क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन यू मस्ट गो थ्रू दैट. इसमें क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1 में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा, जो आपके पास पर्टिकुलर बीटा कैप का फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूले पे आपने जितने मैथमेटिक्स के और मैट्रिक्स के ऑपरेशन लग रहे हैं उसको आपको सॉल्व करते हुए जाना है. और जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे उसको, वैसे वैसे आपका पर्टिकुलर आंसर आते जाएंगे और लास्ट में उसको कंबाइन करके आपको एक रिजल्टेंट आंसर दे देना है. बाय हाइपर पैरामीटर्स लाइक लर्निंग रेट, नो एफिशिएंट टू लार्ज डेटा सेट, दैट इज ड्यू टू मैट्रिक्स इन्वर्जन. तो ये हमें एक थोड़ा सा इसका की पॉइंट याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करने वाला जो मेथड है, उसमें बेसिकली जब भी आपके पास लार्ज कोई डेटा सेट है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये सारा जितना भी मैट्रिक्स अलजेब्रा आप यूज करोगे, ये एक बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन होगा. दूसरा मेथड है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड. सो इट इज इटरेटिव मेथड, स्पेशली यूजफुल फॉर द लार्ज डेटा सेट. अब ये जब आपके पास लार्ज डेटा सेट हुआ तब आप इसको यूज करना सकते हैं आराम से, और ये जल्दी से आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दे देगा आपको. इतने इन डेप्थ और इतनी हाई कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर पूछा गया तो 2 मार्क्स में ये डेफिनेटली आ सकते हैं क्वेश्चन. इतना भी कोई ज्यादा टफ हार्ड एंड टफ नहीं है. ओके, सो अपडेट रूल आपको यूज करना पड़ेगा. आई होप ये आपको बचपन से बताई गई है जब भी आपने मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट किया कि सर यू हैव दिस अल्फा इज लर्निंग रेट. ओके, learning, this is the learning rate. Where is the eraser? Okay, let me write it down on the with other pen. Okay, this alpha is the learning rate. Okay, and this is your loss function j beta. I hope you already remember, although j theta is the loss function, but j beta sometimes since over main coefficients are beta, that's why we are using j beta. So j beta is your loss function. देखो सारी कहानी क्या करनी है हमें, हम जो भी रेग्रेशन लीनियर रेग्रेशन पढ़ रहे हैं, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमारा एक तो टास्क इसमें हमेशा रहेगा कि लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर दें. अगर आपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया तो आपका मोस्ट ऑफ द काम रिजॉल्व हो जाता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर. और हर एल्गो के अंदर हम कहीं ना कहीं लॉस फंक्शन को मिनिमाइज का एक स्टेप हमेशा डालेंगे. तो दैट्स व्हाई ये एक सिंपल सी इक्वेशन थी जिसमें आप देख रहे हो कि बीटा जे जो है माइनस अल्फा मल्टीपल, अल्फा इज द लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर लॉस फंक्शन. ओके, ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए बिकॉज दिस इज एन अगेन एन अपडेट रूल. अगर आप लोग थोड़ा पहले पढ़ चुके हो मशीन लर्निंग में कि हाउ टू फाइंड द लॉस फंक्शंस एंड द अपडेट रूल, तो अपडेट रूल ये डायरेक्टली हर मशीन लर्निंग मॉडल में आप यूज करते हो, वेदर इवन व्हेन यू मेक द परसेप्ट्रॉन आल्सो. तो परसेप्ट्रॉन में भी एक बेसिक लॉस फंक्शन आप इसी तरीके से बनाते हो. Moving further, cost function ये recall है if for those who forgot what is j theta or the j beta. तो j theta basically क्या होता है sir? mean squared error, that is MSE, जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. although there are multiple types of error just like root mean square of error, हमने यहाँ mean square error यूज करा है. यानी सर आपने actual minus predicted, this is your actual. I hope loss का फॉर्मूला तो आपको पता होगा. actual out और predicted को का जो आपके पास डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो एरर का स्क्वायर हुआ, फिर उसका मीन लिया गया डिवाइड बाय m. तो ये बेसिकली बन गई
मीन स्क्वायर एरर। तो जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो पहले स्क्वायर करते हैं, रिवर्स चलते हो आप, एरर का स्क्वायर करोगे, जो भी आपके पास एरर है उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लोगे, तो मीन स्क्वायर एरर जे बीटा आपके पास बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सा फॉर्मूला कॉस्ट फंक्शन का। वेन एवर इफ यू फॉरगॉट दैट इन द प्रीवियस फंक्शन व्हाट इज अ जे बीटा, तो मैंने एक रिकॉल के लिए आपके स्लाइड ऐड कर दी है सो दैट आपको जे बीटा याद आ जाए, दैट इज नथिंग बट द मीन स्क्वायर एरर। मूविंग फर्दर, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमएलआर, ये आप पढ़ सकते हो, सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट, works well with the linear relationship which assumptions hold, and can be regularized like ridge lasso. This we can study in the upcoming video also, what are the ridge and what is the lasso, to improve the generation. इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमारा जैसी वीडियो होगा वो शायद तक रिज एंड लासो के ऊपर आ जाएगा। ओके, सो वहाँ पे हम इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। तो बस ये दो तीन इसके एडवांटेजेस हैं एमएलआर के। ओके, सो दैट्स कम द बेसिक पॉइंट कि अब हमें सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम। हर वीडियो के हम एंड पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। गेट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, में भी चांसेस दैट या तो थ्योरी से है या फिर कोई न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल हमने उठाया है और इसको सॉल्व करेंगे एक बेसिक मेथड से। आप चाहो तो इसको एडवांस तरीके से भी कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगा के पूरा मैट्रिक्स अलजेब्रा पूरा आप यूज करें। बीटा कैप का फॉर्मूला से आप एक्स ट्रांसपोज निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, और वो सारा प्रोसेस करते हुए भी कर सकते हो। मैं इसको एक थोड़ा सिंपल मेथड से लेके जा रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे छोटे डेटा सेट्स के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर, तो उसको विदाउट मैट्रिक्स अलजेब्रा आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गिवन आपको डेटा सेट दे दिया, ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 हियर, एंड x1 इज गिवन, x2 इज गिवन, y इज गिवन। देखिए एक छोटी सी चीज समझिए, आप जो सिंपल लीनियर रेग्रेशन पढ़ रहे थे ना, तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन केवल x एक चीज के ऊपर डिपेंड हो रहा था और x जो है वो इंडिपेंडेंट था, और y केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो रहा था। यहाँ पे आप देखिए जो आपका y है ना, वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं डोमिनोज का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर आपके घर तक पहुंचेगा पिज्जा टाइम पे, ठीक है, वो दो चीजों पे और आपको फ्री में पिज्जा मिल जाएगा अगर लेट होता है, डिले होता है तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि क्या बाइक वाले की स्पीड है और दूसरा क्या ऑर्डर बना है टाइम पे या नहीं बना। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर दिया, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल। आपके पास दो पर्टिकुलर दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई कि जो आपका डिलीवरी पार्टनर है उसकी बाइक की क्या स्पीड रही, कहीं वो डिले ना हो जाए, और पिज्जा के फॉर्मेशन की क्या स्पीड है। ओके, तो दोनों को जब आप देखोगे तो आपके पास चाहे उस जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर पिज्जा की, वो कॉस्ट या तो फ्री होने वाला है या पिज्जा मिलेगा तो फ्री मिलेगा या फिर आपको कुछ पे करना पड़ेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपके बाइक की स्पीड और जो पिज्जा बनने की स्पीड। अगर दोनों में से कोई भी स्पीड ज्यादा हुई, हो सकता है आधा घंटा क्रॉस कर जाए, तो डोमिनोज को एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो फ्री में पिज्जा भी डिलीवर करता है। बीच में ऐसी पॉलिसी आई थी, आई डोंट नो आज की डेट में है या नहीं, बट उसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा कि अगर पिज्जा फ्री डिलीवर हुआ तो कब दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देख रहे हो, कल वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसमें एक वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट था, एक डिपेंडेंट था। यहाँ पे आप देख रहे हो दो इंडिपेंडेंट, x1 x2 विल बी देयर एंड योर y विल बी देयर। तो अब अगर कभी भी हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करना है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन तो देखिए आप ऐसा करते थे, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा वन एक्स, तो बी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और आप बीटा वन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जस्ट लाइक दैट अगर आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करना है तो इट्स सिंपल, बी नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। तो आपको बेसिकली ये वाला पूरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। योर मेन टास्क इज टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट इक्वेशन। तो आपको बी नॉट फाइंड करना पड़ेगा, आपको बीटा वन फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको बीटा टू फाइंड आउट करना। ये तीन चीजें आपको बेसिकली आपका टास्क है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इसको फाइंड आउट करने का। तो 1 2 3 आई कैन जस्ट मेक द पर्टिकुलर observations here, data set. So this is your observations where you have 1 2 3 observations are there. I can take x1 is 1 2 3, x1 is 1 2 3, x2 will be there and y will be there. So x2 will be 2 1 0 4 5 6.
this is 2 1 0 and y is 4 5 6 with us. ओके, सो अब हमें इस पूरे पर्टिकुलर इक्वेशन को समझना है और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास इंट्यूशन बेस्ड अजम्पशंस है, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं इसको मैनुअली यूजिंग द सिमिलर साइमल्टेनियस इक्वेशन, नॉट सिमिलर, साइमल्टेनियस इक्वेशन. हम इसको सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू. ओके, इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स और ये सारा हम बहुत लेंदी प्रोसेस ना जाके बहुत सिंपल एकदम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे. आप देखते जाइए, अगर एग्जाम में एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट ही सॉल्व कर देंगे. सो y इज इक्वल टू दी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, बी नॉट प्लस b1x1 प्लस b2x2. सो अगर हम पहली वाली इक्वेशन को लिखें तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू दी, आप b नॉट एज इट लिख लीजिए, b1 हमारे पास हमें पता नहीं है, x1 हमारे पास 1 है, b1 हमने यहाँ लिख दिया, और x2 हमारे पास 2 दिख रहा है तो हमने 2 लिख दिया, दिस इज नथिंग बट b2, और y की वैल्यू हमें 4 दिख रही है तो हम 4 लिख देते हैं. 4 इज इक्वल टू दी b नॉट प्लस b1 प्लस 2b2. ये आपकी एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन दूसरे कलर से बना लेते हैं. सर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक जैसे आपके पास y1 की एक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ. सिमिलरली हम y2 की इक्वेशन बना रहे हैं, दैट इज 5y ले लेते हैं, b नॉट एज इट है. x1 अगर मैं इसमें पुट करूं तो x1 इज 2 बीटा 1, और इसमें x2 पुट करते हैं हम तो 2, दैट इज x2 इज 1 बीटा 2. ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन चुकी है. सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 3 भी बना लेते हैं. सो सेम y, द y इज 6 इज इक्वल टू दी b नॉट प्लस बीटा 1 3 बीटा 1 एंड x2 इज 0 तो 0 3 बीटा 2. Here maybe marker not working but it's okay. तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन के यहाँ से आ चुकी है. हम यहाँ साइड में इन तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक बार ऊपर लिख लेता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो सब बच्चों को. सो हमारे पास आया 4 इज इक्वल टू दी b नॉट प्लस बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. और नेक्स्ट वी हैव 5 इज इक्वल टू दी b नॉट प्लस 2 बीटा 1 प्लस beta 2, this is your equation number 2. And third one we have with equation number 6 is equal to the beta naught plus 3 beta 1 plus 0 beta 2. ठीक है, this is your equation number 3. क्लियर? ये तीन इक्वेशन हमारे पास इनिशियल में आ गई. मैं समझाते हुए कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको बहुत स्पीड में y के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और इस इक्वेशंस तक आ जाना है. ये आपका स्टेप नंबर 1 हो चुका है. स्टेप नंबर 2 पे हम जाते हैं. राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा हमने लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा. अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम पीछे जाते हैं दोबारा से, इक्वेशन सारी हमें उस स्लाइड पे ले आते हैं. ओके, तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे, दैट इज 4 बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, दैट इज 4 बीटा 1 4 बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 5 बीटा नॉट प्लस 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2, 5 बीटा नॉट प्लस 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2. और तीसरी इक्वेशन हमारे पास थी 6 बीटा नॉट 3 बीटा 1 0 बीटा 2. सो 6 3 बीटा 1 प्लस 0. ओके, तो ये हमारे पास है. मैं बस एक क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 4 1 1 2 पहली इक्वेशन है, 4 1 1 2. दूसरी इक्वेशन है 5 1 2 1 5 1 2 1 एंड 6 1 3 1 1 3 0 6 1 3 0. ओके, तो ये बीटा 2 यहाँ से तो वैसे ही हट गया.
हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड द थर्ड इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देखें तो देखिए यहाँ से आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। बीटा टू आपका जीरो हो गया, तो यहाँ से एक सीधा रिलेशन आपके पास ये डेवलप होता है कि बीटा आपके ऊपर है, आप बीटा वन की वैल्यू डालना चाह रहे हो या बीटा टू की वैल्यू डालना चाह रहे हो। तो आप बीटा वन की वैल्यू ले लीजिए या बीटा टू की वैल्यू ले लीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है। तो मैं यहाँ बीटा टू तो वैसे ही जीरो है, हम यहाँ पे बीटा जीरो निकाल रहे हैं या बीटा वन निकालें। तो बीटा जीरो इज इक्वल टू दी, हमारे पास हो जाएगा, मैं एक बार इरेज करता हूँ इसे। ओके, तो हम यहाँ से लेंगे सर क्या, बीटा जीरो इज इक्वल टू दी 6 - 3 बीटा वन। ओके, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ओके, तो ये एक इक्वेशन है, इसको हम बीटा नॉट की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास है 4 इज इक्वल टू दी 6 - 3 बीटा वन प्लस 1 बीटा वन प्लस 2 बीटा टू। ठीक है, मैं इस इक्वेशन का नाम 4 दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 4 एंड 1। ये आपके पास बना, तो ये बना सॉल्व करने पे 4 इज इक्वल टू दी 6 - 3 बीटा प्लस बीटा वन -3 बीटा वन प्लस 3 बीटा वन कम्स आउट टू -2 बीटा वन प्लस 2 बीटा टू विल बी देयर। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 6 को इधर लेके आ जाइए, तो -6 विल बी देयर। इट कम्स आउट टू बी बीटा वन 2 बीटा वन माइनस के साथ प्लस 2 बीटा टू वी हैव। थोड़ा और हम सॉल्व करें इसको, तो आप चाहिए मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ऊपर, तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं आप। तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा बीटा टू माइनस बीटा वन विच कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2 आप ले लीजिए, या 2 आप ने जो लिया 2 डिवाइड बाई 2, माइनस का यहाँ पे था 2, तो 2 से 2 कट के ये बन गया बीटा टू माइनस बीटा वन कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 5। ओके, सिमिलरली सर आप चाहें आगे इसी को सॉल्व करेंगे, तो बीटा नॉट की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, विच कम्स आउट टू बी 5 इज इक्वल टू दी बीटा नॉट विल बी 6 - 3 बीटा वन प्लस 2 बीटा टू बीटा वन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट प्लस 2 बीटा वन प्लस बीटा टू वी हैव। सो हम यहाँ पे देखते हैं 5 इज इक्वल टू दी 6 - 3 में से 2 गया, तो बी कम्स आउट टू बी 1 बीटा वन प्लस बीटा टू वी हैव। 6 को आप इधर भी भेज सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा बीटा टू माइनस बीटा वन कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन आप देख रहे हो सेम बनी है, बहुत क्लासिक बात होगी, बहुत ही बढ़िया है। इक्वेशन सेम आ चुकी है, दैट इज बीटा टू माइनस बीटा वन -1 के बराबर और बीटा टू माइनस बीटा वन 1 के बराबर। तो ऐसे कभी भी आपके पास इक्वेशन आए तो आपने बचपन में सीखा हुआ है, आप हिट एंड ट्रायल के थ्रू भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए अब आपके पास 3 मेजर इक्वेशंस है। ओके, ये छोटा मिनिमाइज हो सकता है, नहीं अभी मिनिमाइज नहीं हो पाएगा, तो हम मान के चलते हैं 3 मेजर इक्वेशन है। एक तो आपके पास इक्वेशन है ही बीटा नॉट की, दैट इज बीटा नॉट इज इक्वल टू दी 6 - 3 बीटा वन, ये आपकी पहले से इक्वेशन चल रही है। एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ गई बीटा टू माइनस बीटा वन इज इक्वल टू दी -1, और सिमिलर ही है दूसरी इक्वेशन भी, दैट इज बीटा टू, दोनों सिमिलर है, बीटा टू माइनस बीटा वन इज इक्वल टू दी -1। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं चलो, सो दैट यू विल गेट इजी अंडरस्टूड। ये तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आ चुका है, हम थोड़ा इरेज करते हैं फिर यहाँ से। ओके, तो आई होप ये पहले आपने सारी चीज उतार ली होगी, इसका भले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बन पाए। ठीक है, मैं इस इतने इतने सेगमेंट को इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब आप चीज समझिए थोड़ी सी कि हमारे पास दो इक्वेशन है, बीटा नॉट इज इक्वल टू दी 6 - 3 बीटा वन और बीटा टू माइनस बीटा वन इज इक्वल टू दी -1। क्लियर? अगर ऐसे कभी दो इक्वेशन आपके पास सेम आ जाती है तो आप एक हिट एंड ट्रायल के लिए आप मान लीजिए बीटा वन को 1 मान के चल लीजिए। हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम, कोई बड़ी कहानी नहीं है,
और बाद में हम प्रेडिक्शंस की वैल्यूज देख लेंगे, क्या जो आपकी मेन इक्वेशन में प्रेडिक्शंस की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं। अगर सेम आ गई तो आपने बीटा वन जो माना है वो अजम्पशन सही है। होपफुली 2 4 5 अजम्पशन ही होते हैं, -1 1 0 +1, ओके, और -2 तक रेयरली जाती है चीजें। तो बीटा वन वन हमने माना, तो पहली वाली इक्वेशन देखें तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। इस इक्वेशन को मैं नेम दे देता हूँ 7 और ये हो जाएगी 8। हो सकता है इतनी लेंदी जा चुकी है, तो बीटा नॉट कम्स आउट टू बी 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा वन की वैल्यू 1 डाली, तो बीटा जीरो की वैल्यू आ गई 3। वैसे तो ऑप्शंस में दिख जाएगा आपको, अगर वैल्यू डायरेक्टली आपके पास दिख रहा है 3 बीटा नॉट की, तो आप डायरेक्ट उसको आंसर कर सकते हैं। फिर आ जाएगा बीटा टू माइनस बीटा वन, -1 उधर गया, तो बीटा टू आपके पास आ गया 0, और बीटा टू की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई 0। तो हमें 3 4 चीजें पता चल चुकी है। क्या? एक तो बीटा नॉट जो है वो क्या हो चुका है आपके पास 3, बीटा वन आपने 1 माना था, बीटा टू आपके पास 0 हो गया। तो हम फाइनल इक्वेशन देखें एक बार कि क्या इक्वेशन फाइनली बनेगी। बहुत ही सिंपल सा काम है, ये चीज समझिए आप। यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनने वाली है, वो फाइनल इक्वेशन रहे हैं आगे इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास बीटा वन की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 1 है, बीटा टू की वैल्यू आपके पास 0 है, और बीटा नॉट की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू दी बी नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 यू हैव, ओके। तो सिंपली आपने बीटा नॉट को लिख दिया 3 प्लस बीटा वन इज द 1, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय x2 यू है, तो आपके पास y आ चुका है 3 प्लस x1। एक्चुअल जो आपकी इक्वेशन है, प्रेडिक्शन की इक्वेशन, वो ये बन के आ चुकी है, दैट इज 3 प्लस x1, ओके। एक सिंपल सी इक्वेशन बनी है। अब हम इसके अंदर x1 और वेरिएबल्स डाल के चेक कर लेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर पा रहा है उस इक्वेशन को या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है आपके डेटा सेट्स के अकॉर्डिंग, तब तो ये इक्वेशन आपकी जो बनी वो सही है। आपने जो ट्राई माना, हिट एंड ट्राई से आपने जो बीटा वन की वैल्यू 1 मानी थी, वो आपके अकॉर्डिंग सही है। अगर वो नहीं होता है तो हमें बीटा वन की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और हम दोबारा से हिट एंड ट्रायल मेथड सेम करके चलेंगे। तो उसके लिए मैंने आपकी स्लाइड्स ऐड कर रही है ऑलरेडी, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये आपके पास डेटा सेट था पर्टिकुलर x1 x2, y फाइंड आउट आप करें, तो एक्चुअली यू हैव द y 4 5 एंड द 6। तो अब प्रेडिक्शन हम निकाला, हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3 प्लस x1, तो x1 की वैल्यू पुट करी 1, तो डेफिनेटली 4 मैच कर गया, यानी सही है पहले के लिए। फिर हमने डाला 2, तो हमारे पास मैच कर गया 5, यानी हमारा सही है। यानी बीटा वन जो आपने 1 माना था वो बहुत एक्यूरेट मान लिया आपने। बीटा वन जो था वो आपने 1 माना, वो आपके लिए वर्क कर गया, यानी इक्वेशन जो थी वो आप बेस्ट फिट इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, दैट इज 3 प्लस x1, ओके। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 प्लस x1 होएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ये एक बेसिक एग्जांपल है जो हमने बिना मैट्रिक्स अलजेब्रा के इस पूरे एग्जांपल को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसको रिकॉल करके एक बार देखेंगे पेशेंटली, तो पूरा समझ में आ जाएगी आपको मैट्रिक्स। एक एग्जांपल मैं चाहता हूं आपको होमवर्क में दे दें। सो दिस इज योर होमवर्क, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसको सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स अलजेब्रा का, आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करें, क्योंकि अभी आपने एक मेथड से कर लिया, एक दूसरे मेथड दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करके देख लीजिए। मैंने इसके आगे वैसे कुछ स्लाइड्स में इसका बेसिक सॉल्यूशन अटैच करा हुआ है, मैं आपको गो थ्रू कर लेता हूँ, एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो। अदरवाइज को पूरा सॉल्व करेंगे तो एक वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, ताकि आप फटाफट रिकॉल कर लो सारी की सारी चीजें, ओके, इन अ वेरी शॉर्ट वीडियोस आपके पास सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। अभी हम क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम एक लेंदी क्वेश्चंस करेंगे, एक वीडियो जिसमें हम 10 to 15 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के उसके 15 क्वेश्चंस, जैसे लीनियर रेग्रेशन का 15 क्वेश्चन, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के 15 क्वेश्चन, ऐसे एक एक क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर टेस्ट पेपर्स एंड ऑल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, ओके। सो इसके लिए आप सॉल्व करें तो बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में आप पहले x की मैट्रिक्स बना देंगे, जो भी आपके पास वहाँ इक्वेशन है उसको यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज फर्स्ट वाला x आप फ्री छोड़ दें, क्योंकि वो y इज इक्वल टू दी बीटा नॉट प्लस बीटा वन x प्लस बीटा टू x2 चलेगा आपके पास। इस इक्वेशन में उसको डाल देंगे, इतना तो कर पाएंगे आप लोग। जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई थी पहले, इसके थ्रू x1 और x2 पुट करते हुए
y की इक्वेशन बना लोगे बीटा नॉट प्लस x1 बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 आपके पास है, इसमें x1 की वैल्यू पुट करी, x2 की वैल्यू पुट करी, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, y में 6 वैल्यू पुट कर दी, ऐसे x1 x2 इसके लिए पुट करके एक दूसरी इक्वेशन, एक तीसरी इक्वेशन, एक ये, तो ये वाली तो मैट्रिक्स में सेम ही रहेगी कहानी, 1 2 3 4 2 1 4 3, आप देखिए। और बीटा 1 का जो कोफिशिएंट है, बीटा नॉट का जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 रहने वाला है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो बीटा नॉट का कोफिशिएंट तो ऑलवेज ये रहेगा, ये बीटा 1 वाले जितने भी कोफिशिएंट थे दैट इज 1 2 3 4, बीटा 2 2 1 4 3, ओके, तो इससे आपके पास x मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आपको आउटपुट जो था दैट इज y की जो वैल्यूज थी वो थी 6 8 11 एंड 13, आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर लीजिए, जो यहाँ पे y की वैल्यूज थी वो थी 6 8 11 एंड 13, तो y की एक मैट्रिक्स बन गई, तो x से एक मैट्रिक्स बन गई, y से एक आपके पास मैट्रिक्स बन गई, बस अब इसी के साथ खेलना है आपको पूरे प्रॉब्लम के अंदर। सबसे पहले x ट्रांसपोज के साथ x मल्टीप्लाई करोगे, तो बिकॉज आपको ये पूरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करोगे, उसका इनवर्स लोगे, फिर उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, फिर y निकालोगे, तो x ट्रांसपोज निकाल देंगे आप, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, उसी तरीके से x ट्रांसपोज को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स 11 12 की मैथमेटिक्स है, ठीक है, आप गेट का एग्जाम लिखने जा रहे हो और 11 12 की मैथमेटिक्स में एकदम कंफ्यूज हो रहे हो तो वो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आपको 11 12 का जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, इनवर्स लेना, बहुत बेसिक बेसिक से फंक्शंस है, आई होप ये बेसिक आपको आता है, ओके तो अगर नहीं भी आता तो अगेन एक वीडियो आपके पास बन जाएगा इसके लिए, उसमें आप पूरा डिटेल्ड में सारी चीज़ समझाऊंगा, कैसे ट्रांसपोज लिया जाता है, कैसे इन्वर्स लिया जाता है, अगर आप भूल चुके हो तो ठीक, अदरवाइज जिन जिन बच्चों को आता है जो इसको एक ब्रशिंग फॉर्मेट में देख रहे हैं वीडियो को, तो ब्रशिंग फॉर्मेट में आप सिंपली डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, इन्वर्स निकाल देंगे उस इक्वेशन का, इस पूरे का, इस पूरी मैट्रिक्स का, तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों इक्वेशंस को, वंस मल्टीप्लाई आपके पास बीटा कैप आ जाएगा, तो बीटा कैप अगर आपके पास आ गया यानी 2 1 2, यानी बीटा नॉट बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन चुकी है, आप देखेंगे इक्वेशन बन गई 2, दिस इज योर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 आपके पास चल रहा है, और ये आपके पास मैट्रिक्स बनी थी बीटा कैप, उसको आप इसमें देखेंगे और आपका आंसर देख लेंगे, इनमें से कोई एक आंसर ऐसा मिलेगा आपको और वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो भी ये आंसर को मैच कर रहा हो, आपको यूज मॉडल करना है, अगर x1 5 कुछ और आ जाए और x2 2 दे रखा है तो उसके बाद y का प्रेडिक्शन भी आप निकाल सकते हो, कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोला होता कि आपके पास x1 5 है और x2 2 है, तो आप बताएं, प्रेडिक्ट करके बताएं कि y की क्या वैल्यू है, तो उसके अंदर जब आपके पास फिट लाइन आ गई है या कोई भी आपके पास पूरा सॉल्यूशन है तो आप डायरेक्टली उसके अंदर पुट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन, ओके, तो ये मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन आपका पूरा हो चुका है, यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ दोबारा से कि हमने स्टार्ट किया था कहानी सॉल्विंग एमएलआर अजम्पशन, ओके, तो हमने सिंपल था मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन टॉपिक कवर करा है आज, इससे पहले हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन रेग्रेशन कर चुके हैं, सिंपल लीनियर रेग्रेशन का वीडियो कर चुके हैं, दिस इज अवर थर्ड वीडियो ऑफ द मशीन लर्निंग दैट इज मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन, इन विच हमने सिंपली उसका देख लिया क्या मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन जो है उसका क्या डेफिनेशन होती है, क्या मैथमेटिकल कंपटीशन है, फिर हमने ये चीज़ समझ ली कि सर कैसे क्या क्या उसके assumptions है जो इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख चुके हम, एक छोटी छोटी सी बेसिक सी बात, एडवांटेज लिमिटेशंस वी हैव सीन, एक प्रॉब्लम हमने छोटी सी करी थी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आपका बेसिक पूरा क्लियर कर देगी ये प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें गेट को देखने में भी मिल सकते हैं, तो हमने उसको सॉल्व करे हैं कुछ स्टेप्स से, और ये फाइनल हमारे पास प्रॉब्लम आई थी दो, अगर आप खुद करेंगे क्योंकि यहाँ पे समझाने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ करोगे तो बहुत इजीली और बहुत फटाफट कर देंगे, एक बार आप एक दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखिए, डेटा सेट चेंज करके आप खुद रियलाइज करोगे कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रही है आपसे कैलकुलेशन, ओके, सो फटाफट कैलकुलेशंस कवर आउट करके आप पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये हमने एक दूसरी प्रॉब्लम आपको होमवर्क दी है ऑल्दो, तो आप इस होमवर्क को कंप्लीट करके आए, तो I hope you like this video. That's all from my side. See you all in the next video. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Okay. Bye bye. That's it.